बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी लावा। और आज जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 16, और मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अली। तो आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है, वो किस तरह से कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टाइम की रिस्पेक्ट से वेरी करते हैं, कि जब हमारी ई जो है डी ई बाई डी टी आप कहें कि ज़ीरो नहीं होती, और हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो टाइम की रिस्पेक्ट से चेंज होती है, तो तब जो है वो हमारा पोलराइजेशन कैसी होती है, या पार्टिकल का मोशन कैसा होता है। ठीक है, तो आज जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा पोलराइजेशन ड्रिफ्ट। हम समझेंगे कि पोलराइजेशन ड्रिफ्ट क्या है और उसकी ये इक्वेशन कैसे आती है और ये क्या कहती है, इस इक्वेशन की मीनिंग्स क्या हैं। उसके बाद हम चलेंगे बेटा फ्रांसिस एफ चेन की बुक की तरफ, जो कि इंट्रोडक्शन टू प्लाज्मा फिजिक्स है, और समझेंगे सारी इक्वेशंस और उन इक्वेशंस को ड्राइव भी करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि इस बुक के अंदर जो एफ चंद ने जो ये किताब लिखी है उसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर करते आए हैं। तो चलते हैं बेटा बुक की तरफ और देखते हैं थोड़ा सा बुक में क्या कहते हैं, इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, और फिर हम चलेंगे अपनी डेरिवेशन की तरफ और हम अपने जो है वो देसी अंदाज में उसको ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। तो ये रही बुक बेटा। तो टॉपिक है हमारा 2.5, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कहता है लेट अस नाउ टेक ई एंड बी टू बी यूनिफॉर्म इन स्पेस बट वेरिंग इन टाइम। अब देखिए बेटा, आपके ना ई जो है वो हमारे पास स्पेस के रिस्पेक्ट से, और बी जो है वो स्पेस की रिस्पेक्ट से जो है वो क्या है, नॉन वेरिएंट है। अगर आप देखें, इससे पहला केस अगर हमने देखा था, तो ई जो है वो हमारे पास स्पेस की रिस्पेक्ट से जो है वो वेरी कर रहा था। ई का हमने जो है वो वेव फंक्शन लिया था, आई थिंक ई नॉट और ई पावर जो है वो के ऑफ एक्स, आयोटा के ऑफ एक्स। लेकिन इस दफ़ा हम के ऑफ एक्स वाला जो है वो नहीं लेंगे फॉर्मूला, उसको जो है कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि स्पेस की रिस्पेक्ट से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसने कहा यूनिफॉर्म है। उसके बाद वो कहता है कि फर्स्ट कंसीडर द केस इन विच ई अलोन वेरीज साइनोसाइडली। सबसे पहले वो कहता है कि आपने क्या, आप ले लें कि एक ई को कंसीडर करें कि वो साइनोसाइडली वेरी कर रहा है, ठीक है, और बी को जो है वो कहता है कि आप कहें कि वो टाइम की रिस्पेक्ट से वेरी नहीं कर रहा है, क्योंकि केस को सिंपल रखने के लिए हम अलग अलग से चीज़ों को करते हैं। ठीक है, हम आज भी करेंगे तो हमारी थोड़ी जो डेरिवेशन है वो लेंथी होगी बेटा। तो इसलिए वो कहता है कि अगर हम सारी चीज़ें इकट्ठी करने लग जाएंगे तो वो इक्वेशन जो है वो हमें समझ भी नहीं आएगी, ना हमसे होगी। तो इसलिए फर्स्ट केस के अंदर हम क्या है, ई को जो है वो वेरी करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट से। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है 2.6, उसके अंदर जो है वो हमारी जो वेरी होती है, आप कह लें कि मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम की रिस्पेक्ट से। तो हमारे पास बेटा क्या है कि ई का जो फंक्शन उसने वेव फंक्शन दे दिया वो ये दे दिया। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन ये हमारे पास ड्राइव हुई है, और उसने कुछ इसके बारे में नीचे कहा है। ये सारी चीज़ें हम इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे, ये इक्वेशंस हमारे पास आएंगी, और इन इक्वेशंस को हम समझेंगे, और इन इक्वेशंस को समझने के बाद यहाँ तक जो है वो हम सारी चीज़ें ना आज के दिन में कर लेंगे, यानी कि ये जो है वी ऑफ पी वाला हमारा रह जाएगा। उसके बाद हमारे पास पोलराइजेशन करंट आ जाएगा, हम पोलराइजेशन करंट को समझेंगे। ठीक है, लेकिन आज के टॉपिक में हम जो है पोलराइजेशन ड्रिफ्ट तक ही रहेंगे, करंट को जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो चलते हैं अब अपनी डेरिवेशन की तरफ और देखते हैं, फिर हम इन इक्वेशंस को भी जैसे जैसे ड्राइव करेंगे वैसे वैसे इन इक्वेशंस को हम जो है वो मैं आपके सामने जो है वो समझाऊंगा कि एफ के अंदर इसने क्या कहा है। तो चलते हैं बेटा अपनी डेरिवेशन की तरफ। ये रही बेटा डेरिवेशन। इससे बेटा अगर आपको प्रीवियस लेक्चर चाहिए तो प्रीवियस लेक्चर भी मौजूद हैं, जैसे आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं बेटा। यू कैन सी दैट के यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर जो हैं वो अवेलेबल हैं सारे। ठीक है, आपने सिंपली जो है वो मेरी प्लेलिस्ट के ऊपर जाके आप जो है वो ले सकते हैं बेटा। और लेक्चर्स में अगर थोड़ी सी देर हो गई इस दफ़ा तो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज आई वाज इल लिटिल बिट। स्टूडेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया था कुछ ने, तो मैंने उनको बताया था कि जिस वजह से मैं लेक्चर्स नहीं बना पाया था। तो टॉपिक हमारा क्या है बेटा 2.5, ठीक है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक
फील्ड। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला केस जो उसने बताया कि आप कंसीडर करेंगे सिंप्लिसिटी के लिए कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो टाइम की रिस्पेक्ट से चेंज नहीं हो रही, ठीक है, और आपकी जो है वो बी क्या है, टाइम की रिस्पेक्ट से विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन टाइम की रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है तो सिर्फ ई कंपोनेंट जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट से वेरी कर रहा है, और उसका जो वेव फंक्शन उसने बताया है कि वो ई ऑफ एक्स जो है वो क्या है, एक्स की डायरेक्शन में है और टाइम जो है वो एक्स डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, तो वो है हमारे पास ई नॉट ई पावर आयोटा, मैं लिख देता हूँ एक दफ़ा पूरी इक्वेशन लिखता हूँ, के ऑफ एक्स प्लस ओमेगा टी। अभी बेटा मैंने आपको ना एक चीज़ बताई थी, ठीक है, अभी एक चीज़ वो बताई थी मैंने कि जो उसने कहा कि स्पेस की रिस्पेक्ट से जो है वो कांस्टेंट है, तो इस वाली को जो है मैं इस टर्म को ज़ीरो लेट करूँगा, तो मेरे पास जो ई ऑफ एक्स यहाँ पे आएगा वो आएगा ई नॉट ई पावर आयोटा ओमेगा टी। ये हमारा बेटा क्या है, ये वेव फंक्शन है, ये हमारा क्या है बेटा, वेव फंक्शन है। अगर आपने क्वांटम फिजिक्स पढ़ी है, इससे पहले आप कोर्स पढ़ चुके हैं क्वांटम फिजिक्स का, तो वो आपने वेव फंक्शंस बड़े अच्छे से पढ़े होंगे, उनमें टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो साई ऑफ एक्स के साथ आप पढ़ते थे, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू साई नॉट, और बिल्कुल यही इक्वेशन जो हैं वो आपके सामने आती थी। तो ये वही वेव फंक्शन है उसी तरह का बेटा, ये वेव को डिस्क्राइब करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेव है वो इस तरह से टाइम के रिस्पेक्ट से जो है वो वेरी करती है, ठीक है। इसमें इमेजिनरी और रियल पार्ट दोनों हैं ई में, तो लेकिन वो कहते हैं कि साइनोसाइडली अगर हम इसको ब्रेक करें तो हमें जो है वो इसका रियल पार्ट जो है वो साइनोसाइडली मिल सकता है। तो ये हमारी वेव फंक्शन है। अब चलते हैं बेटा कि फ्रॉम लोरेंट्स इक्वेशन अब हम अपनी डेरिवेशंस की तरफ चलते हैं, और जैसे हम हमेशा लोरेंट्स इक्वेशन को पुट करते हैं या लोरेंट्स फार्मूला को पुट करते हैं बेटा, उसको लोरेंट्स फार्मूला को पुट करते हैं यहाँ पे। तो फ्रॉम लोरेंट्स फार्मूला, लोरेंट्स फार्मूला क्या है बेटा, सिंपली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है उसको डिस्क्राइब करने का फार्मूला है, ठीक है। उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों को मिला के लिखते हैं, ठीक है, तो वो हमारा लोरेंट्स फार्मूला बन जाता है। क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स होती हैं और चार्ज जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स के लिए होता है, तो इसीलिए हम जो अपना स्टार्ट लेते हैं वो हमेशा लोरेंट्स फोर्स से ही लेते हैं, ठीक है। तो ई प्लस वी क्रॉस बी, ये हमारा जो है बेटा क्या है, फॉर्मूला है, लोरेंट्स फार्मूला। इसको हम क्या कहते हैं बेटा जी, लोरेंट्स फार्मूला कहते हैं। अब यहाँ पे F जो है वो किसके बराबर है बेटा, F बराबर है डी वी बाई डी टी के, ठीक है, और Q इंटू आप कह लें कि E जो है वो सिंपली X डायरेक्शन के अंदर है, तो मैं इसको X लिख देता हूँ, ठीक है, और प्लस V क्रॉस B, V क्रॉस B, यहाँ तक करते हैं बेटा इसको। dv बाई डी टी को क्या करना है बेटा, dv बाई डी टी को जो है वो मैं सिंपली लिख सकता हूँ v डॉट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ बेटा, तो अगर मैं dv बाई डी टी को लिखता हूँ तो मैं लिख दूंगा m v डॉट, ठीक है, यहाँ पे जो है वो वेक्टर भी आप ड्रॉ कर लें, यहाँ पे जो है वो q, और इसको एज इट इज़ ही अभी रखते हैं, चलें स्टेप बाय स्टेप करते हैं चीज़ों को, ठीक है। अभी वेक्टर्स फॉर्म में ही लिखते हैं, फिर इनको कंपोनेंट्स में हम जो है वो क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर इनको कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब जो है हमने बेटा सिंपली क्या करना है, अब हम एम को इसकी तरफ डिवाइड कर लेते हैं और इन सब को जो है वो कंपोनेंट्स में डिजॉल्व क्या करते हैं, कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं। कंपोनेंट्स में ब्रेक करने के बाद हम जो है वो इसकी मल्टीप्लिकेशन भी कर लेते हैं, ठीक है, साथ ही साथ। तो ये कुछ एक दो स्टेप्स जो है वो हम मिला के करते हैं बेटा, क्योंकि ये हम जो है वो पिछले कोई 14-15 जो है वो करते आ रहे हैं लेक्चर से, तो आपको आई होप सो ये जो है वो आता होगा, ठीक है। तो क्यू ओवर एम, और यहाँ पे भी बेटा ई एक्स जो है वो क्या है, आई वाला है हमारा, ठीक है, आई कंपोनेंट के साथ है, प्लस यहाँ पे अब शुरू होते हैं बेटा वी, आप कह लें कि वी क्रॉस बी की। तो वी क्रॉस बी जो है वो सबसे पहले हमारे पास आता है वी वाई बी ऑफ जी आई के साथ, और वी एक्स बी ऑफ यहाँ पे
माइनस वी एक्स, ठीक है, यहाँ पे माइनस वी एक्स बी ऑफ जी जे के साथ, और ज़ीरो के आता है हमारे पास, के जो आता है, हमने मल्टीप्लिकेशन पहले ये की हुई है बेटा, ठीक है, हम इसकी टेंशन मत लीजिएगा कि ये कैसे आती है, ये प्रीवियस लेक्चर्स में हम बहुत दफ़ा वी क्रॉस बी कर चुके हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको लिख के। तो अब बेटा क्या है कि हमने ओह इसको तो एक्स वाई जी में लिखा नहीं, इसको भी एक्स वाई जी में अगर लिखते हैं बेटा तो हमारे पास जो वी एक्स आएगा बेटा वो आएगा वी एक्स आई के साथ, और आई कंपोनेंट्स को आई के साथ जब आप करेंगे, कंपेयर करेंगे कंपोनेंट्स आई वाले, तो एक आई कंपोनेंट ये है और एक आई कंपोनेंट हमारे पास ये वाला है, तो हमारे पास आएगा क्यू ओवर एम ई ऑफ एक्स प्लस वी ऑफ वाई बी ऑफ जी। ठीक है, ये कंपोनेंट एक हमारे पास आ जाता है। मैं थोड़ा सा नीचे करके इसको ना, क्योंकि मैंने फर्दर इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा, तो मैं इसको जो है वो क्या करता हूँ, जो वी वाई वाले हैं उसको इधर लिख लेता हूँ। वी वाई डॉट जो है वो किसके बराबर आएगा, पहले सबसे तो क्यू ओवर एम आएगा, और यहाँ पे ये माइनस की टर्म थी तो माइनस आप कह लें कि बी ऑफ जी को पहले लिख लेता हूँ, तो बी ऑफ एक्स। तो ये जो है हमारी वी ऑफ वाई और वी ऑफ एक्स की जो है सिंपली आप कहें कि वैल्यूज़ जो हैं वो आ चुकी हैं। अगर मैं इस क्यू ऑफ एम को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ इसको कि क्यू ओवर एम, और बी ऑफ जी के साथ ना मैं मल्टीप्लाई भी करता हूँ और यहाँ पे डिवाइड भी कर देता हूँ खुद से, ठीक है, क्योंकि मैंने ना इसको ओमेगा की फॉर्म के अंदर लिखना है, तो क्यू ओवर एम बी ऑफ जी जो है वो ओमेगा के बराबर होता है, तो यहाँ पे जो है वो तो क्यू ओवर एम बी ऑफ जी वी वाई जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये तो मेरा प्लस माइनस ओमेगा सी जो है बन गया, और ये बन गया ई ऑफ एक्स ओवर बी ऑफ जी। मैं अगर इसको सामने चलें करके लिख देता हूँ आपके लिए, प्लस माइनस ओमेगा सी वी ऑफ वाई, ठीक है, इज इक्वल टू वी एक्स डॉट। तो मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है। मैं इन दोनों इक्वेशंस को ना अलग अलग से जो है वो येलो मार्कर से लिख देता हूँ यहाँ पे, कि पहली वाली आई है बेटा वी एक्स डॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा सी ई ऑफ एक्स ओवर बी ऑफ जी प्लस माइनस ओमेगा सी वी ऑफ वाई। पहली इक्वेशन जो है वो ये हो गई, इसको आपने नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। और ये जो है बेटा देखिएगा, फ़र्क कीजिएगा, ये मैंने रोमन में इक्वेशन लिखी है और ये मैंने न्यूमेरिक इक्वेशन लिखी है, ठीक है। और v ऑफ y जो है वो मेरे पास आ गया यहाँ पे माइनस क्यू, इसको भी जो है वो क्यू ओवर एम को जो है मैं क्या लिख दूंगा, माइनस प्लस ओमेगा सी v ऑफ x। और आपको पता है कि ये माइनस जो है ऊपर वाला पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है, और नीचे जो नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव चार्ज के लिए होती है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा बेसिक जो है वो क्या होता है, हर एक में हमने करना होता है ये सोल्यूशन, और ये आपको याद हो जानी चाहिए कि ये स्टेप जो है हमने करने होते हैं। आज तक जितने हमने इक्वेशंस की हैं उनमें ये स्टेप हमने किया। अब फर्दर क्या होता है कि बेटा ये ना कपल इक्वेशंस होती हैं, इनके यहाँ पे जो है वो x कंपोनेंट होता है, तो यहाँ पे जो है वो y कंपोनेंट्स में आ जाता है। हमें दोनों तरफ जो है वो x कंपोनेंट चाहिए होते हैं, क्योंकि हम चाहते होते हैं कि उनको जो है वो सॉल्व कर सकें, उनका सोल्यूशन अगर हमने फाइंड करना है, एक्स वाई उनका x कंपोनेंट या y कंपोनेंट या पोजीशन कंपोनेंट फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें जो है वो x को x में ही चाहिए हमें, और y में इक्वेशन चाहिए। x y के अंदर जब दो वेरिएबल्स के साथ हमें आ जाती है ना, v x का भी है और y का भी, तो फिर हम उसको फाइंड आउट करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना। तो इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, उसके सोल्यूशन को x में करने के लिए हम सबसे पहले टाइम डेरिवेटिव ले लेंगे वी एक्स डॉट का, जैसे हम पहले भी लेते हैं बेटा। तो टेकिंग टाइम डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 1 का हमने क्या ले लेना है बेटा, टाइम डेरिवेटिव ले लेना है। जब इसका हमने टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा वी एक्स डबल डॉट, सबसे पहले आ जाएगा बेटा वी एक्स डबल डॉट, ठीक है, और ये आएगा बेटा प्लस माइनस ओमेगा सी
ओवर बी जी, क्योंकि बी जी डिवाइड हो रहा था, और ई एक्स जो है वो टाइम की वेरिएशन के साथ चेंज कर रहा है, तो उसके ऊपर डॉट आ जाएगा। ठीक है, ये जो ई ऑफ एक्स था ना, इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे डॉट आ जाएगा। ठीक है, इस वाले के ऊपर। और नेक्स्ट जो है वो क्या है कि वी वाई के ऊपर डॉट आ जाएगा, प्लस माइनस ओमेगा सी वी वाई के ऊपर डॉट, वी वाई के ऊपर डॉट। अब इसकी इक्वेशन वी वाई डॉट जो है, ये तो इक्वेशन नंबर 2 से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे इस वाले की। इसकी वैल्यू जो है अब हम जरा है ना वो फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे साथ। ठीक है, इस जगह पे जो है हम ई एक्स डॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ई एक्स जो है वो हमारे पास किसके बराबर था बेटा? वो बराबर था ई नॉट ई पावर आयोटा ओमेगा टी के, आयोटा ओमेगा टी के। बेटा मेरे कमरे के साथ किचन भी है, तो हो सकता है आपको जो है वो कुकर की छिट 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 की आवाज़ आ रही हो। तो वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि माइक अच्छा इस्तेमाल करूँ, नॉइस ना आए। अगर आ रही है तो जस्ट इग्नोर इट। अब अगर ऐसे में चलूँ, खामोशी तलाश करूँ, तो फिर ये लेक्चर जो मैं आज इतने अरसे बाद बना रहा हूँ वो भी नहीं बना पाऊंगा। तो ई नॉट ई पावर आयोटा ओमेगा टी, अगर आप इसका टाइम डेरिवेटिव ले लें बेटा, तो ई एक्स का जो आपका टाइम डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा बेटा? कि वो आ जाएगा ओमेगा टी इंटू ई नॉट ई पावर आयोटा ओमेगा टी। तो आप इसको सिंपली ये वाली इक्वेशन भी लिख सकते हैं, और अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो बराबर होगा ओमेगा टी ई ऑफ एक्स के। ठीक है, कि ये ओमेगा टी पहले आ गया और ये सारी टर्म जो है वो इसके बराबर है ऊपर वाली टर्म के, तो ये इसकी जगह हम ये भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, और v ऑफ y की हम जो वैल्यू है वो यहाँ से पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी बेटा आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज, वो आएगी वी एक्स डबल डॉट इज इक्वल्स टू यहाँ पे प्लस माइनस ओमेगा सी ओवर बी ऑफ जी, यहाँ पे आयोटा ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा सी नहीं लिख देना बेटा, ये ओमेगा है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा सी है जो बाहर वाली है ना, ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, दोनों में फ़र्क है, इस बात का ख्याल रखिएगा। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा किसी भी वेव की, वो आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अगर आपने जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव पढ़ी है तो आपको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी वेव की क्या होती है। तो ओमेगा ई और ई नॉट ई पावर आयोटा ओमेगा टी, ये वैल्यू पुट की बेटा यहाँ पे ओमेगा टी आई ओमेगा, यहाँ पे ना बेटा आयोटा ओमेगा था। ठीक है, ओमेगा टी नहीं था, आयोटा ओमेगा। ठीक है, पता नहीं मैंने आयोटा ओमेगा। ठीक है, तो प्लस माइनस ओमेगा सी, और वी ऑफ वाई की वैल्यू जो है वो हमने इक्वेशन नंबर 2 से पुट करनी है, वो है माइनस प्लस ओमेगा सी वी ऑफ एक्स। ठीक है, माइनस प्लस ओमेगा सी वी ऑफ एक्स। अब आप देखें बेटा यहाँ पे कोई भी, अब जो है ना, जब मैंने इसका दोबारा डेरिवेटिव लिया तो अब इसमें कोई भी y कंपोनेंट नहीं रहा, सारे के सारे x कंपोनेंट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो इसको फर्दर मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये आएगा वी एक्स डबल डॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा सी प्लस माइनस ओमेगा सी बी ऑफ जी। ठीक है, और आयोटा ओमेगा ई नॉट ई पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस, ये देखें अब बेटा प्लस माइनस 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 प्लस फिर भी माइनस, तो दोनों केस में माइनस ही आएगा आपके पास। ठीक है, तो मैं एक माइनस यहाँ पे लिखूंगा, इसलिए ओमेगा स्क्वायर ओमेगा सी स्क्वायर वी ऑफ एक्स यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर आप देखें ना, तो ये जो है डीकपल हो चुकी है ये इक्वेशन जो है, इसके अंदर अब सारे के सारे जो हैं वो मेरे पास बेटा x के कंपोनेंट हैं। अब इसमें कोई भी वापस जो है ना y कंपोनेंट नहीं बचा। ठीक है, y कंपोनेंट जो है वो नहीं बचा। अब करना क्या है बेटा, यहाँ पे ना मैंने सिंपली ले लेना है, यहाँ पे ना ओमेगा की स्क्वायर जो है माइनस के साथ जो है वो ओमेगा सी स्क्वायर कॉमन ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस के साथ है। तो यहाँ पे ना इसको प्लस माइनस था लिख दूँ साथ, तो माइनस ओमेगा सी स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लें,
तो आपके पास जो बेटा इक्वेशन बचेगी वो बचेगी इस ये वाली टर्म पहले लिख लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव के साथ आ जाएगी, तो v ऑफ एक्स माइनस प्लस आयोटा ओमेगा, ठीक है, और ई नॉट ई पावर आयोटा ओमेगा टी, और नीचे जो है वो क्या आ जाएगा ओमेगा सी, क्योंकि एक ओमेगा सी कम था तो वो नीचे आ जाएगा, और बी ऑफ जी आ जाएगा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर कौन सी 3 बेटा, ये हमारी इक्वेशन नंबर है 3, ठीक है। अब चलते हैं बेटा बुक की तरफ, और बुक में चलते हैं और देखते हैं कि ये इक्वेशन को वो क्या किस तरह से डिस्क्राइब करता है। बुक के अंदर बेटा ये हमारी इक्वेशन है 2.61, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ गई हमारी बुक। हाँ जी, ये रही बुक बेटा। तो बुक के अंदर अब देखते हैं कि कहाँ पे पड़ी है चीज़। अभी हम बुक के कहाँ पे पहुंचे हैं बेटा। तो बुक ने बेटा उसके बाद जो सिंपली ये छोटी सी इक्वेशन लिखी थी, इस इक्वेशन के लिए आने के लिए हमें जो है ना वो अब तक ये जो है वो पापड़ बेलने पड़े हैं, ठीक है, कि वी एक्स डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगस की वी ऑफ एक्स माइनस प्लस आयोटा ओमेगा ई एक्स और ओमेगा सी बी जी, जिसको बी लिखा उसने बी जी लिखा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये बेटा वो कहता है कि ये जो एक्स्ट्रा टर्म आ गई है, जो अभी हमने इक्वेशन फाइंड आउट की है, वो कहता है ये जो एक्स्ट्रा टर्म आ गई है आपके पास, ये जो एक्स्ट्रा टर्म है इसको हम कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वी पी है। ये हमारे पास क्या है, वी पी है, और ये है प्लस माइनस आयोटा ओमेगा ई ऑफ एक्स ओमेगा सी ओवर बी, ठीक है। तो ये हमारी एक जो हमने जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट कर ली है पोलराइजेशन ड्रिफ्ट की। इसको फर्दर एलैबोरेट भी हमने करना है, ठीक है, हमने इसको जो है वो फर्दर एलैबोरेट भी करना है। उसके बाद मैं आपको छोटी सी चीज़ ये बता देता हूँ कि ये नीचे क्या लिखा हुआ है। हम वन बाय वन जैसे जैसे जो है ना वो इसको आप कह लें कि ड्राइव करते जाएंगे, वैसे वैसे हम समझते भी जाएंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है, और आप उसी तरह से पेपर में फिर उसको लिख भी सकते हैं साथ। ये जो आती हैं आपकी ना ये चीज़ें जो हैं वो आप लिख सकते हैं। वो कहता है where the till has been added merely to emphasize that the drift is oscillating. The upper lower sign has as usual it denotes positive sign and the lower one as। अब देखें बेटा अपर जो है वो कहता है पॉजिटिव के लिए, ये जो ऊपर वाला पॉजिटिव है तो ये मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और ये नीचे वाला जो है वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब नीचे जो है वो आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताएगा। वो कहेगा कि ना ये जो हमारी v ऑफ p आई है ना, चलते हैं डेरिवेशन की तरफ और मैं आपको ना फिर इसको और भी एलेबोरेट करता हूँ कि जो हमारी ये v ऑफ p आई है ना बेटा, ये v ऑफ p आ गई यहाँ से। इसको भी कोशिश करता हूँ मैं ना ये जो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं उनको येलो से लिखने की। v ऑफ p जो आई वो आई प्लस माइनस आयोटा ओमेगा ई नॉट, इसको ना ई नॉट ही रहने दें, एप्सिलॉन नॉट ना करें हम, ई नॉट ई पावर आयोटा ओमेगा टी ओवर ओमेगा सी बी ऑफ जी। तो इसको इक्वेशन दे देते हैं नाम, इक्वेशन का नहीं दिया हुआ तो चलें इसको इक्वेशन 2 रोमन में ही दे देते हैं। तो ये जो है ना बेटा अगर आप देखें तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग आई है, हमारी जो पोलराइजेशन ड्रिफ्ट आई है ये एक्स एक्सिस के अलोंग आई है। इसको बुक में भी डिस्क्राइब किया गया है, मैं इसको और फर्दर आपको बताऊंगा, लेकिन इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो दी गई है, ये जो हमारी पोलराइजेशन ड्रिफ्ट आती है वो एक्स एक्सिस के अलोंग आती है। अब देखते हैं बेटा कि एक जो हमारी ड्रिफ्ट होगी वो वाई एक्सिस के अलोंग भी होगी। अब वो वाई एक्सिस के अलोंग हमारी जो ड्रिफ्ट होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो है वो क्या लेना पड़ेगा, टेकिंग द टाइम डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 2, टेकिंग टाइम डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 2, क्योंकि हमारे पास ना दो हमेशा कपल इक्वेशन आती हैं और दोनों जो हैं वो क्या होती हैं कि दोनों एक x के साथ होती है एक y के साथ होती है। हमने इसका पहले टाइम डेरिवेटिव लिया, अब हमने इसका टाइम डेरिवेटिव लेना है। तो जब इसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे बेटा तो इट इज़ वेरी इजी, इसका टाइम डेरिवेटिव लेना बड़ा ही आसान है, छोटी सी वैल्यू है तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता। तो v ऑफ y सबसे पहले मैं बता देता हूँ किसके बराबर है बेटा, वो बराबर है माइनस प्लस आप कह लें माइनस प्लस ओमेगा सी और v ऑफ x डॉट के, ठीक है। v ऑफ x सिंपली v ऑफ x, अभी चलें डबल डॉट डाल दिया तो ये इसको ऐसे कर लें तो ये इसके बराबर आ गया। अब यहाँ पे जो है ना सिंपली जो है पीछे हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की थी वी एक्स डॉट की फ्रॉम इक्वेशन 1 वो हमने पुट कर देनी है।
वो जब हमने पुट करनी है बेटा इसमें, तो वो मेरे दोस्त अहबाब सारे जो हैं वो ऐसे होगी कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस ओमेगा सी कॉमन प्लस माइनस ओमेगा सी ई ऑफ एक्स ओवर बी ऑफ जी। ये इक्वेशन 1 से पुट कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी वैल्यू बी ऑफ एक्स डॉट की, पीछे इक्वेशन 1 आप देख सकते हैं, ओमेगा सी वी ऑफ वाई। मैं थोड़े से स्टेप जो है वो ना, क्योंकि मैं पहले इसको एक दफ़ा सॉल्व करके पेज पे साथ रखता हूँ कि कहीं गलती कोताही हो तो मुझे पता चल जाए, इसलिए कुछ स्टेप्स जो है ना मैं फिर थोड़ी तेज़ी भी करता हूँ कि मैं पहले बड़ा टाइम लग जाता है क्लास में, लेंथी हो जाती है, तो कोशिश करता हूँ कि जो एक्स्ट्रा स्टेप्स होते हैं वो ना करवाऊँ। तो हमारे पास बेटा आप जब इसको अब इसको कॉमन ले लें, आप सिंपली ये करें कि ओमेगा सी दोनों में से कॉमन ले लें। तो जब ओमेगा सी स्क्वायर आप दोनों में से कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो दोनों जो है वो क्या आ जाएगा, माइनस के साथ। तो आपके पास इक्वेशन जो है वो कुछ यूँ बन जाएगी, वी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा सी स्क्वायर इंटू ई ऑफ एक्स ओवर बी ऑफ जी माइनस वी ऑफ वाई, ठीक है। दिस विल बी अवर इक्वेशन बेटा, ठीक है। और इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। इसको क्या नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 4 का। अब देखें बेटा हमारे पास ना समझने वाली एक चीज़ है यहाँ पे, समझने वाली एक चीज़ है यहाँ पे, हाँ जी ठीक है। अब वो समझने वाली चीज़ क्या है बेटा कि y एक्सिस के अलोंग, अब यहाँ पे ना जो v ऑफ e आया हमारे पास बेटा, आप समझें कि वो v ऑफ e क्या आया, e ऑफ x ओवर b ऑफ z। ये हम पहले कर चुके हैं, पहले केस के अंदर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखी थी कि सिंपली जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी तो हमारे पास जो है वो v ऑफ e ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई थी, वो e x ओवर b z के बराबर थी, जिसमें ई क्रॉस बी हमने लिखा था इज इक्वल्स टू ई क्रॉस बी। और हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन की थी बेटा, ये मेरा सिंपली जो है वो चैप्टर नंबर 2 का आई थिंक सेकंड लेक्चर होगा चैप्टर 2 का, उसके अंदर हमने जो है वो इसको फाइंड आउट किया था। तो अब वो कहता क्या है, चलें बुक की तरफ देखते हैं कि बुक वाला क्या कहता है इसको। बुक वाला कहता है बेटा कि ना अब ये जो v ऑफ e है ये e एक्स ओवर b है, और यहाँ पे नीचे चलते हैं तो वो ये बात करता है कि इक्वेशन टेल्स अस द गाइडिंग सेक्टर द y कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू b ओवर e। अब ये y कंपोनेंट की तरफ क्या है बेटा कि वो कहता है ना टू कंपोनेंट्स, इट हैज टू कंपोनेंट्स। और इसमें क्या है बेटा कि एक जो है वो x कंपोनेंट के अलोंग द x कंपोनेंट अ न्यू ड्रिफ्ट अलोंग। अब ये देखें कि v वो कहता है किस कंपोनेंट के अलोंग है, y कंपोनेंट के अलोंग। अभी हमने जब y कंपोनेंट को सॉल्व आउट किया बेटा तो y कंपोनेंट में हमारे पास यहाँ पे v ऑफ e आया, यहाँ पे क्या आया, v ऑफ e आया, ठीक है। और इसको कोशिश करते हैं बेटा, यहाँ पे ना मैंने एक माइनस जो है वो उसमें लिखा है, वो जो है ना माइनस जो है इसके साथ आएगा, y के साथ नहीं आता था, जो v ऑफ e वाली के साथ आता था। तो उसको मैं चेक करूँगा, मुझे शक था थोड़ा सा, लेकिन चलें हम देख लेते हैं उसको भी। तो अब वो क्या कह रहा है कि जो हमारे पास बेटा y कंपोनेंट है ना, y कंपोनेंट में हमारे पास v ऑफ e आया, और x कंपोनेंट के अलोंग द x कंपोनेंट अ न्यू ड्रिफ्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ e। अब e की डायरेक्शन के अंदर एक नई जो है वो ड्रिफ्ट हमारे पास x कंपोनेंट्स के अलोंग आ गई है, और वो क्या है, पोलराइजेशन ड्रिफ्ट है। वो क्या है हमारे पास, पोलराइजेशन ड्रिफ्ट है। अब ये ऊपर वाली इक्वेशंस को ड्राइव करने से पहले पहले हम जो है वो ये थोड़ी सी बात को ड्राइव करके और समझेंगे कि वो कहते हैं बाय रिप्लेसिंग आयोटा ओमेगा बाय पार्शियल टी वी कैन जनरलाइज। हम जो है वो जनरलाइज कर सकते हैं, कहाँ गया, हम जो है वो जनरलाइज कर सकते हैं कि वी पी जो है वो प्लस माइनस 1 ओमेगा सी बी पार्शियल ई बाय पार्शियल टी है, यानी कि ये जो है वो क्या है, ई की डिपेंडेंट है, ठीक है। अब ये क्या बात की उसने, और ये क्या कहा है कि आयोटा ओमेगा को हम पार्शियल बाय पार्शियल टी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। आइए इसको देखते हैं, ठीक है। कि देसी अंदाज में भी तो मैंने आपको समझाना है ना, वो तो अंग्रेज़ था, फ्रांसिस एफ चेन तो अंग्रेज़ था, उसको ये तो नहीं पता कि यहाँ पे तो देसी लोग रहते हैं। तो अब देसी लोगों वाली बात करते हैं और लिखते हैं सबसे पहले इक्वेशन बेटा कि वी पी इज इक्वल्स टू क्या है, वी पी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा ओमेगा ई नॉट
ई पावर आयोटा ओमेगा टी ओवर ओमेगा सी बी ऑफ जी, सिंपली बी भी लिख सकते हैं। तो यहां से अगर मैं बात करूं बेटा इसकी आयोटा ओमेगा इस ऊपर वाली पूरी वैल्यू की, तो ये किसके बराबर है? ये बराबर है ई एक्स डॉट के, ये वाली ये वैल्यू पूरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस ई एक्स डॉट ओवर ओमेगा सी बी ऑफ जी बी ऑफ पी, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब आपने क्या बताना है, आप तो मुझे बता भी नहीं सकते। तो अब जो है हमने क्या करना है, इसको सारे को बाहर लिख लेते हैं वी ऑफ पी को। तो प्लस माइनस 1 ओमेगा सी बी ऑफ सी, और ये जो ई एक्स डॉट है इसको चलें ऐसे लिख के मैं इसको फिर आगे लिख लेता हूँ, प्लस माइनस ओमेगा सी बी ऑफ जी पार्शल, या अब एक ही डेरिवेटिव है तो डी बाई डी टी ई ऑफ एक्स, ठीक है। इस तरह से इस सारे को मैंने क्या किया बेटा जी, हल कर लिया। और हल करने के बाद वो जो इक्वेशन कह रहा था कि टाइम डेरिवेटिव, अब हमें पता लग गया कि ये जो वेलोसिटी आई ना, पोलराइजेशन वेलोसिटी, ये क्यों आई हमारे पास, उसने क्यों कहा कि ये हमारे पास नई किस्म की वेलोसिटी आ गई है, क्योंकि यहाँ पे आपने देख लिया कि ये जो है वो टाइम डिपेंडेंट है ई के ऊपर। तो टाइम डिपेंडेंट जब होगी ई के ऊपर, तो हमारे पास जो नई वेलोसिटी आएगी वो वेलोसिटी कौन सी होगी, पोलराइजेशन वेलोसिटी होगी, और उसका कुछ फार्मूला इस तरह से होगा, ठीक है बेटा। तो दिस इज व्हाट वी हैव फाउंड कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या आई है। अब बेटा उसने ना यहाँ पे जो है मैंने माइनस जो है वो कॉमन लिया था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गई इक्वेशन वी ऑफ ई वाली, हाँ जी, ये जो है ना बेटा यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, ठीक है, क्योंकि ये देखे ना ये माइनस प्लस था, तो ये साइन इधर जो है वो कॉमन लिया जब हमने, तो ये प्लस में ही रहा और ये माइनस में होगा, ठीक है। ये वाला जो है हमारा माइनस में जाएगा। तो यहाँ पे आप माइनस लिखें, माइनस ई ऑफ एक्स ओवर बी ऑफ जी, ठीक है। फिर जो है ना यहाँ से ये जो है वो माइनस बी ऑफ ई के साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब ठीक है ये इक्वेशन, अब ठीक है। अब चलते हैं बेटा कि फर्दर इक्वेशन जो है ना, अब जो पुटिंग वैल्यूज पुट करने के बाद वी ऑफ पी और वी ऑफ ई की, आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज, आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, आप पता नहीं बेटा इतनी किस तरह, मैं तो पढ़ा के भी इतना लंबा टॉपिक जो है ना वो फिर खुद भी थक जाता हूँ, लेकिन आप भी ज़रूर जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ लीजिएगा बेटा। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी ऑफ ई एंड वी ऑफ पी, बेटा वी ऑफ ई और वी ऑफ पी की वैल्यूज जो है वो इन इक्वेशंस में पुट करके, इक्वेशन नंबर 4 में, एक इक्वेशन नंबर 4 में और एक इक्वेशन नंबर 3 में, यहाँ पे जो है वो सिंपली वी ऑफ पी पुट करना है, और यहाँ पे सिंपली जो है वो क्या करना है, वी ऑफ माइनस वी ऑफ ई पुट करना है, ठीक है। वी ऑफ ई पुट करना है, तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास जो इक्वेशंस आएंगी वो कुछ इस तरह से आएंगी, वी ऑफ एक्स डबल डॉट विल बी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा सी का स्क्वायर वी ऑफ एक्स माइनस वी ऑफ पी, ठीक है। और इसको हम इक्वेशन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5, और वी ऑफ वाई जो आएगी, वी ऑफ वाई डबल डॉट वो आएगी माइनस ओमेगा सी स्क्वायर वी ऑफ वाई माइनस वी ऑफ ई, ये हमारी इक्वेशन नंबर आ जाएगी 6, इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी। अब हमारी बेटा बुक के ऊपर अगर आप देखें तो बुक के ऊपर ये जो इक्वेशन है ना वो 2.63 है। ये इक्वेशन क्या है मैं आपको साथ ही साथ बुक पे दिखा देता हूँ कि इक्वेशन क्या है बेटा, 2.63 ये वाली इक्वेशन है हमारे पास जो मैंने अभी ड्राइव की है, ठीक है। अब इसका फर्दर जो है वो ये डेरिवेशन और ये डेरिवेशन रहती है, और फिर हमने जो है वो इसको समझना है थोड़ा सा, वो ये जो एक छोटा सा जो पैराग्राफ लिखा है वो क्या लिखा है वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो अब थोड़ी सी ये बेटा हर डेरिवेशन है ना, इसने तो एक इक्वेशन लिखी है, उस इक्वेशन को हमने ड्राइव भी करना है, तो इसलिए जो है वो टॉपिक हमारा लेंथी होता है, तो इसलिए बोर मत होइएगा बेटा प्लीज़, ठीक है। अब चलते हैं, करते क्या है बेटा हम, कि हमने करना है यहाँ पे सिंपली
कि जैसे कि हमने सोल्यूशन एनालॉगी, अब ये कहता है बेटा कि एनालॉगस लें आप इक्वेशन 2.12 से, बाय एनालॉगी विद इक्वेशन 2.12, यानी कि 2.12 पीछे कोई इक्वेशंस हैं और हमने वो इक्वेशन की हुई है, हमने वो क्या किया हुआ है बेटा, इक्वेशन की हुई है, और उस इक्वेशन में हमने जो फाइंड आउट किया था बेटा, वहां पे ना कुछ इस तरह था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, हमारे पास इक्वेशन यूं आई थी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा सी। अब यहाँ पे ना r की जगह जो है ना, हमारे पास क्या है, ये आ गया वी एक्स माइनस वी पी, हमने पीछे वो सारी प्रूव की हैं ये चीज़ें, यहाँ पे r की जगह वी एक्स माइनस वी पी आ गया हमारे पास, और वो r क्या था, r परपेंडिकुलर था, और हमने लिखा था v इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर साइन ओमेगा सी टी, स्टार्टिंग जो है हमारा जिसमें हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी ई फाइंड की थी, उसके अंदर जो है स्टार्टिंग में मैंने ये जो v परपेंडिकुलर और r परपेंडिकुलर की वैल्यूज़ फाइंड आउट करवाई थी, वो कहता है वहाँ से आप एनालॉगस लें, वहाँ से क्या करें आप, वहाँ से उसकी एनोलॉजी लें, उसकी तरह जैसे आपने वहाँ पे किया था उस तरह से जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये आपके पास वी एक्स माइनस वी पी का जो सोल्यूशन आएगा, वो सोल्यूशन कुछ इस तरह से आएगा कि वी परपेंडिकुलर ई आयोटा ओमेगा सी टी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था, वहाँ पे क्या था बेटा, आई थिंक आर परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू वी परपेंडिकुलर और साइन ओमेगा सी टी था। ठीक है, यहाँ पे साइन ओमेगा सी टी था, आप बेटा साइन भी लिख सकते हैं, ऑल दो इसके अब आप देखेंगे कि सर वहाँ पे बुक पे तो साइन लिखा है लेकिन यहाँ पे हम ई की पावर में क्यों कर रहे हैं। बेटा आप साइन लिख सकते हैं, जब आप इसको ब्रेक करेंगे ना बेटा, तो इस ई की पावर के अंदर रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। आप जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आप देखेंगे बेटा कि ना आयोटा के बगैर जो टर्म आएगी वो रियल पार्ट होगी और वो साइन वाली होगी। ठीक है, और अब हम ई की पावर क्यों लिखते हैं यहाँ पे सवाल कि ई की पावर में हमने क्यों लिखा, तो ई की पावर बेटा सॉल्व करनी आसान होती है, उसका डेरिवेटिव लेना आसान होता है। ठीक है, अब साइन का डेरिवेटिव लेंगे कॉस आ जाएगा, फिर साइन देखेंगे और वो मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे ई की पावर में आयोटा ओमेगा सी टी लिखा है। तो यहाँ से अगर आप वी एक्स को बेटा फाइंड आउट करें, इसको भी एक इक्वेशन का नाम दे देता हूँ, और मैं इक्वेशन का नाम देता हूँ इसको बेटा रोमन वाला 3। यहाँ पे दो तरह की इक्वेशंस चल रही हैं हमारे पास। ठीक है, रोमन 3 वो न्यूमेरिक है और ये दूसरी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो v ऑफ x यहाँ से हमारे पास किसके बराबर आ गया, v परपेंडिकुलर और e आयोटा ओमेगा सी टी प्लस वी पी प्लस वी पी। अब करना क्या है, अब हमने ले लेना इसका टाइम डेरिवेटिव। इसका क्या लेना है बेटा जी, टाइम डेरिवेटिव। तो वी एक्स इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर ई आयोटा ओमेगा सी टी। ठीक है, और क्योंकि ये टी की डेरिवेटिव था तो ये ओमेगा, अच्छा ये ओमेगा सी नहीं है बेटा, यहाँ पे मैंने ओमेगा सी लिखा, हाँ सी है यहाँ पे, इसके फंक्शन में सी है, क्योंकि बायर ओमेगा सी था तो इसके फंक्शन में ओमेगा सी है बेटा। ठीक है, लिखना है इसके फंक्शन में लिखना है। तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, जब डेरिवेटिव लेंगे ई की पावर का तो आयोटा ओमेगा सी जो है वो 7 मल्टीप्लाई में भी आएगा और यहाँ पे वी पी का डेरिवेटिव। फिर अगेन से जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे बेटा, अगेन से डेरिवेटिव लेंगे तो वी एक्स डबल डॉट जो है वो किसके बराबर आएगा, मेरा तो अब गला भी बैठ गया बेटा, सॉरी बेटा ये मसला होता है। फिर आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे जो है ना दोबारा से जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर और ओमेगा सी का स्क्वायर। ठीक है, मैंने दोनों पे अलग अलग लिखा है क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 भी हमने लिखना है, और ये वी पी के ऊपर डबल डॉट आ जाएगा। अब जो है बेटा हमने सिंपली क्या करना है कि इसको एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लेते हैं, इसको वी ऑफ एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा सी स्क्वायर, ये माइनस ओमेगा सी स्क्वायर वी परपेंडिकुलर ई पावर आयोटा ओमेगा सी टी, आयोटा ओमेगा सी टी, और ये जो है ना प्लस वी ऑफ पी डबल डॉट, वी ऑफ पी डबल डॉट। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ है बेटा, और वो चीज़ यूँ है कि हमने जो है ना इस वी ऑफ डबल डॉट को वी ऑफ पी की फॉर्म में लिखना है। इस वी ऑफ पी, वी ऑफ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि वी ऑफ पी हमारे पास क्या था बेटा, ये बराबर था प्लस माइनस आयोटा ओमेगा ई पावर
ई आयोटा ओमेगा ई ऑफ एक्स, आप सिंपली इसको ई पावर में नहीं ई ऑफ एक्स में लिखें, ई ऑफ एक्स ओवर ओमेगा सी बी ऑफ जी। ठीक है, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, आप इसका अगर डेरिवेटिव लेते हैं वी ऑफ पी का, तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा बराबर प्लस माइनस ई ऑफ एक्स डॉट ओवर ओमेगा सी बी ऑफ जी। अब आपको पता है बेटा कि ई ऑफ एक्स डॉट किसके बराबर है, यहाँ पे अयोटा ओमेगा भी है, अयोटा ओमेगा भी है, तो वो एक और अयोटा। अब अगर आप इसको ओपन अप करेंगे ना ई एक्स डॉट को, तो ई एक्स डॉट आपको पता है कि किसके बराबर है, अयोटा ओमेगा ई ऑफ एक्स के, अयोटा ओमेगा ई ऑफ एक्स के, ये पीछे हमने किया, ये रहा ई ऑफ एक्स डॉट इज इक्वल टू अयोटा ओमेगा ई ऑफ एक्स, ये वाली इक्वेशन जो मैंने आपको बताई। तो यहाँ पे आपने वो पुट कर लेना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस अयोटा का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, और यहाँ पे फिर से ई एक्स डॉट की जगह ई ऑफ एक्स और ओमेगा सी बी ऑफ जी। ठीक है, तो अयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस प्लस और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सी नहीं था सिर्फ ओमेगा स्क्वायर था, ई ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय ओमेगा सी बी ऑफ जी। ठीक है, यहाँ पे ये आ गई वैल्यू आपकी, और ये किसकी आई थी, वी ऑफ पी की, हाँ जी, वी ऑफ पी जब ई ऑफ एक्स के साथ आता था तो ये नहीं था। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा ना, वी ऑफ पी जो है ना वो जब यहाँ पे लिख रहा हूँ, वी ऑफ पी इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा ई नॉट ई पावर आयोटा ओमेगा टी। ठीक है, तो ये पूरी टर्म जो है ना बेटा वो ई एक्स डॉट के बराबर है। ठीक है, ये पूरी टर्म जो है वो हमारे पास ई एक्स डॉट के बराबर है, और ये ऐसे होगा। ठीक है, ये इस तरह से होगा, वी एफ डबल डॉट जब लेंगे ना, तो आप यहाँ पे ना आप कह लें कि सिंपली जो है ना हमारी टर्म्स वी ऑफ पी आयोटा ओमेगा ई ऑफ एक्स के बराबर है, आयोटा ओमेगा ई ऑफ एक्स के बराबर है। जब हमने उसका डेरिवेटिव लिया तो वो इसके बराबर आ गया। ठीक है बेटा, इसको कीजिएगा, मैं इसकी डेरिवेशन अलग से करवा दूंगा। ठीक है, लेंथी होगी आपकी। ठीक है, तो आपका आंसर जो आएगा वो इसी तरह आएगा। ठीक है, मैं अब काफ़ी लेंथी हो चुका है, तो वी ऑफ पी जो है वो हमारे पास वी ऑफ पी डबल डॉट जो है वो आता है बेटा हमारे पास, हम सही जा रहे थे पहले, हम पहले सही जा रहे थे, वो आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वी ऑफ पी। बेटा मैं किसी को इसकी डेरिवेशन चाहिए हुई यहाँ से, तो मैं उसको पिक्चर शेयर कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास हुई हुई है, मैं अब दोबारा से इसको देखना नहीं चाह रहा। तो लास्ट बेटा थोड़ी सी इक्वेशन रह गई है, मैं खुद भी अब थक चुका हूँ, आप भी थक चुके होंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसको एंड ही करूँ, दो पार्ट्स में ना बनाऊँ। तो अब क्या था बेटा कि हमारे पास वी ऑफ पी की डबल प्राइम की वैल्यू आ गई, जो हमने यहाँ पे पुट करनी है, और वो वैल्यू हमारे पास आई है बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर वी ऑफ पी। पुटिंग दिस वैल्यू इन द बिहाइंड इक्वेशन, बेटा यहाँ वाली इस इक्वेशन के अंदर आपने पुट करनी है ये वी ऑफ डबल प्राइम की वैल्यू। तो आपके पास बेटा जो इक्वेशन आएगी वो इस तरह से आएगी कि वी ऑफ एक्स डबल डॉट इज इक्वल्स टू वी ऑफ एक्स डबल डॉट इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा सी स्क्वायर वी ऑफ एक्स माइनस वी ऑफ पी, और जो वो वी यहाँ पे क्या था बेटा, यहाँ पे था हमारे पास माइनस वी पी डबल प्राइम था ना, तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, प्लस वी पी डबल प्राइम की जगह माइनस अब ये वाली वैल्यू लिखनी है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वी पी। और ये जो वैल्यू आई थी ये हमने किसकी जगह लिखी बेटा, ये यहाँ पे वी परपेंडिकुलर इसकी जगह लिखी, ये जो है ना वी परपेंडिकुलर इसकी जगह, इस पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया, वी एक्स माइनस वी पी लिख दिया। तो ये इक्वेशन होगी बेटा, इसको फर्दर जब आप रीअरेंज करेंगे वी पी वाली वैल्यूज़ अलग ले लेंगे, ये वी पी वाली वैल्यूज़ अलग करेंगे, और जो वी एक्स है वो अलग कर लेंगे, तो आपके पास वी एक्स डबल प्राइम इज इक्वल्स टू आ जाएगा
माइनस ओमेगा सी स्क्वायर वी ऑफ एक्स प्लस ओमेगा सी माइनस ओमेगा स्क्वायर वी ऑफ पी। ये बेटा आपकी इक्वेशन नंबर जो है ना वो 8 होगी। अब सो ये इक्वेशन 6 थी तो 7 होगी, ठीक है, इसको 7 कर लें, ये इक्वेशन 7 होगी। और सिमिलरली बेटा, सिमिलरली इसी तरह से जब आप इसको करेंगे ना दूसरी इक्वेशन को सॉल्व, तो सिमिलरली आपके पास जो है वो नेक्स्ट इक्वेशन जो आएगी वी एक्स वाई की, वी वाई डबल डॉट की, वो आएगी आपके पास माइनस ओमेगा सी स्क्वायर वी ऑफ वाई प्लस ओमेगा सी माइनस ओमेगा स्क्वायर वी ऑफ ई। सिंपली आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे ना x की जगह y लिख देना है और vp की जगह ve लिख देना है, ठीक है। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, इसको याद रखने का तरीका ये है। सॉल्व करेंगे तो पहले ही सॉल्व करके मैं थक चुका हूँ बेटा, तो आपने तो समझनी भी होती हैं, तो आप तो ज़रूरी थक चुके होंगे। और ये मैं 3-4 दफ़ा पहले मैंने की हैं बेटा, तब मैं आपको अब जो है वो आके इतनी लेंथी जो डेरिवेशन थी समझाने के लिए काबिल हुआ। तो अब आपने बेटा क्या करना है, वो कहता है लास्ट जो टर्म कहता है, ये इक्वेशंस हमारी 8 और 9 आ गई बेटा, ये आपकी बुक के अंदर जो है ना इक्वेशंस ये दी गई हैं 2.65। अब वो कहता है कि जब हमारी इक्वेशन जो है ना ओमेगा स्क्वायर, जब हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी से बहुत कम हो जाती है, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी से बहुत कम हो जाती है, तो ये हमारी जो इक्वेशंस है ना कि ऊपर वाली, ठीक है, ये जो 2.65 इक्वेशंस हैं, ये दोबारा से यही इक्वेशंस बन जाती हैं, ठीक है। ये हमारी 2.63 वाली इक्वेशंस दोबारा से रिकवर हो जाती हैं, ठीक है। तो आप करके देख लें बेटा, वो कहना ये चाह रहा है कि यानी कि जब आप इस ओमेगा सी को, ओमेगा सी इज़ मच मच ग्रेटर देन ओमेगा, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा बेटा कि ओमेगा सी का स्क्वायर था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ओमेगा सी का स्क्वायर था, तो ओमेगा सी का जब स्क्वायर जो होगा माइनस ओमेगा सी स्क्वायर माइनस ओमेगा जो है बेटा, इट विल अप्रोच टू ओमेगा सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है ना, ये वाली टर्म इतनी बड़ी हो जाएगी कि ये जो छोटी टर्म है, फॉर एग्जांपल ये हो बेटा लाख के अंदर हो, 1 लाख हो और ये 1 हो, ठीक है, तो 1 लाख में से 1 निकाल लें, 1 लाख में से 1 निकाल लें, तो वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो सिंपली जो है वो ओमेगा सी स्क्वायर को ही अप्रोच कर जाएगी। और जब आप यहाँ पे सिर्फ ओमेगा सी स्क्वायर ही लिखेंगे, तो आपकी जो इक्वेशंस हैं वो दोबारा से प्रीवियस इक्वेशंस को आप अप्रोच कर जाएंगे, ठीक है। और ये जो है वो हमारी डेरिवेशन यहाँ पे जो है वो इस तरह से हो जाएगी, ठीक है, जो इस बात की दलील है कि हमारी जो हमने जो कैलकुलेशंस की हैं, दीज कैलकुलेशंस आर वैलिड, और ये कैलकुलेशंस जो हैं वो हमारी ठीक है, ठीक है। तो वी वाई माइनस वी ऑफ ई, तो यहाँ तक जो है वो हमारी इक्वेशंस थी। ये हमारी इक्वेशन जो है हम प्रीवियस जो है आई थिंक इक्वेशन 6 और 7 में हमने बिल्कुल यही इक्वेशन जो है वो की हैं, ठीक है। 5 और 6 में, इक्वेशन 5 और 6, ये देखें हमारी जैसे 5 थी और 6 थी, हमने उनको दोबारा से रिकवर कर लिया, यानी कि हमने जो जितनी कैलकुलेशंस की हैं दे आर वेरी राइट बेटा, ठीक है। तो आज के लिए हमने इतना सब कुछ किया, ठीक है। और आई होप सो आपको जो है वो समझ में आया होगा बेटा। तो चलते हैं बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जब इसको टाइम के रिस्पेक्ट से मैग्नेटिक फील्ड हमारी चेंज होती है तो तब क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम बेटा।